दोस्तों साथियों, यथा कदा आज हिंदुस्तान में जो है मुसलमानों के खबीसपन को, उनकी विस्तारवादी नीति को हम भी उजागर करते हैं। और तमाम ऐसे बुद्धिजीवी मुस्लिम हैं जो देश प्रेमी भी हैं, मानवतावादी भी हैं। उनको धर्म नहीं प्यारा है, उनको इंसानियत प्यारी है। लेकिन लाखों में एक आधा ही मुसलमान जो मिलता है, जो जिनको धर्म प्यारा ना हो, जिनको शरीयत प्यारी ना हो, जिनको इस्लाम ना प्यारा हो, और इस्लाम प्यारा भी है तो सही मायने में। ऐसी ही कहानी, एक घटना लेकर के आ रहे हैं। मदरसे में धार्मिक स्थल निर्माण के विरोध में एसडीएम को दिया ज्ञापन। सार्वजनिक उपयोग के लिए स्थल खाली करने की भी मांग की। बीघापुर, ये उन्नाव की घटना है, कोतवाली क्षेत्र के गांव रोजहई में चल रहे मदरसे में अवैध धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे। डीएम के मिलने पर क्षेत्रीय विधायक व एसडीएम को ज्ञापन दिया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि उदल फौजी के नेतृत्व में अतुल पटेल, विपिन पांडे, विमल कुमार, नरेंद्र सिंह व नवीन पटेल आदि ग्रामीण डीएम के न मिलने पर क्षेत्रीय विधायक आशुतोष शुक्ला और एसडीएम बीघापुर क्षितिज द्विवेदी को ज्ञापन दिया। बताया कि भवन का निर्माण हिंदू मुस्लिम समुदाय के सार्वजनिक उपयोग के लिए कराया गया। ये जब इसका भवन का निर्माण कराया गया था तो इसमें हिंदू भी अपना जो है और मुसलमान दोनों लोग इसमें अपना पर्व मनाएंगे। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व उसमें मदरसा संचालित किया गया। फिर दूसरे जिले से आए हुए मौलवी ने अंदर ही अंदर धार्मिक स्थल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। नायब तहसीलदार अशोक शुक्ला ने धार्मिक स्थल के बन रहे गुंबदों को हटवा दिया। ग्रामीणों ने भवन की सार्वजनिक उपयोग के लिए खाली कराने की मांग की। अशोक राजपाल ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त की जा रही है। तो दोस्तों साथियों, जहाँ भी मुस्लिम हैं, कई बार जो है आम आदमी जो हिंदू है वो सोचता कोई बात नहीं, भाईचारे की बात वो करते, लेकिन मुसलमान भाईचारा नहीं, उनके सामने इस्लाम होता है, वो भी इस्लाम जिहाद वाला इस्लाम। तो साथियों, एसडीएम ने बताया कि जांच करके मसले को शांतिपूर्ण ढंग से हल कर लिया जाएगा। और आपको बता दें कि मुसलमान का बच्चा बच्चा लड़ मरने के लिए तैयार रहता है, कट मरने के लिए तैयार रहता है। और हिंदू की प्रवृत्ति ही ऐसी नहीं है। हिंदू की अगर प्रवृत्ति है तो जितने श्रवण हैं, ठाकुर पंडित बढ़िया या ये जो भी श्रवण में आते हैं, इन लोगों का जो है हर वक्त ये चाल चल बनी रहती है कि दलितों को हम कैसे मारें। ये अच्छा खाना खा रहा है तो ऐसा क्या करें कि ये अच्छा खाना न खा पाए। ये कपड़ा बहुत अच्छा है, कल भी एक शर्ट इसने निकाली थी, आज भी अच्छे पैंट शर्ट पहने हैं। ऐसा क्या किया जाए कि इसकी पैंट शर्ट जो है सत्यानाश हो जाए। अरे यार जूते देखो कितने, अरे हम तो यार जूता, ये तो हमको लगता है ज़्यादा महंगा जूता पहने हुए हैं। अरे बुलाते, अरे बरे यहाँ, हाँ, अरे जूता उता अपने बड़े नक्शे, हाँ भैया हो लंबरदार बाबूजी पंडित जी अब तक गए थे वहाँ चंडीगढ़, तो वहाँ थोड़ा सा ठीक ठाक धंधा चल गया तो ये जूता ले लिए, कपड़े बनवा लिए। अरे कितने भाई, जूता तो अच्छा लग रहा है, कितने खरीद लिया? अरे लंबरदार ये 3000 का जूता है। उन्होंने व्यक्त नहीं किया, लेकिन उनके अंदर अंदर उनका जो है सांप लूट गया। और कपड़े, कहा कि साथी लोग थे तो अमेजन पर देख रहे थे या दूसरे उस पर देख रहे थे, तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे साइज में बहुत अच्छा लगे तुम पर। तो उन लोगों ने ये 3 पैंटें 3 शर्टें कर दी। 3 पैंट 3 शर्ट एक साथ। तो लंबरदार अब लेना था तो अब साल भर के लिए फुर्सत हो गई, और कहा बीच में, तो कहा जब बीच में देखें पैसा होगा तो फिर मंगा लेंगे। वो लड़का चला जाता है, देखा ये साले औकात भूल गए हैं। एक हमको याद आ गई बिहार के जो है
एक फिल्म है दामुल, और प्रोड्यूसर का नाम हम दिमाग में नहीं आ रहा है, बहुत चर्चित है, जैसे जो गंगा जल बनाया उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर, क्योंकि बुढ़ापे में जल्दी जल्दी दिमाग में बात नहीं आती है। अगर कोई भी साथी सवर्ण देख रहा है या दलित देख रहा है या बैकवर्ड का देख रहा है, मेरे कहने से दामुल फिल्म, दामुल का मतलब होता है फांसी का फंदा। साथियों, बहुत साल पहले सन 1984 के आसपास ये फिल्म टीवी पर आई थी, ब्लैक एंड व्हाइट, दामुल। अब हम खूब पढ़ा तो मैंने बहुत था, लेकिन दामुल का अर्थ कभी नहीं जानते, और आज भी नहीं जानते ये दामुल किस भाषा का है। भोजपुरी शब्द एक हिंदी का है, तो हमने हिंदी में दामुल कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन जब पूरी फिल्म बनी तब समझ में आया दामुल का मतलब होता है फांसी का फंदा। आप इसको देखिए और आप ये देखिए कि ब्राह्मण ठाकुरों की कैसी रणनीतियां होती हैं। बॉम्बे में हम शुरुआत में जो है शाद बंगले में भी उनका ऑफिस था। अब हम एड्रेस नहीं बता पाएंगे, ऑफिस तक गए उनके, और जिस हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं कि वो ऑफिस में अपने थे, लेकिन उनके एक ऑफिस इंचार्ज आते हैं और कहते हैं आप क्या मिलो, वो कहानी क्यों सुनाना चाहते हो। तो मैंने कहा सुना करके मन को संतोष हो जाएगा। कहा कि वो कहानी सेलेक्ट है उनके पास, ज़्यादातर वो अपनी लेते हैं। तो हमने कहा क्या हुआ, 2 मिनट मिल लेंगे, लेकिन उन्होंने फिर बड़े प्यार से हमको जो है इनवाइट कर दिया। फिर इसके बाद थोड़े दिन के बाद जो है इन्होंने ऑफिस बनाया था लिंक रोड पर, जहाँ फिल्म राइटर एसोसिएशन का ऑफिस है, उसके इर्द गिर्द कहीं बनाया था। मैं तब ऑफिस में उनके गया किसी से मिलने के लिए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो एक ब्राह्मण ने ही जो है अपने समाज को कैसे उजागर किया। आपसे निवेदन है कि आप एक बार दामुल फिल्म देखें। उसमें एक खासियत ये बताएं, यहाँ भले वो डायरेक्टर साहब से एक बार स्टेटमेंट चल रहा था, तो वो जो प्रोड्यूसर थे उनसे कहा गया कि आपने फिल्म में अंधेरा बहुत रखा। तो कहा हाँ, ये हमने जानबूझ करके रखा है। तो कहा कि क्यों जानबूझ कर रखा। कहा इसलिए कि हम जिस समाज की कहानी लेकर के चले हैं, उनके जीवन में ऐसा ही अंधेरा है। लेकिन आपको बता दें, अगर आपका अच्छा टीवी है तो आप पूरी तरह से नहीं, जब तक 2 या 3 बार आप नहीं देखोगे समझ नहीं पाओगे, इतना अंधेरा रहता है। उसमें ब्राह्मणों की चालों को, ठाकुरों की चालों को कैसे दिखाया गया है आप समझ लीजिएगा। तो दोस्तों साथियों, थोड़ा सा चल रहा था मदरसा और हम उधर चले गए। तो साथियों, मुसलमान, हमें एक और घटना याद आ गई। जो लोग उन्नाव आए होंगे, तो जिधर से अजलगंज और रायबरेली रोड के लिए तिराहा बन है, तिराहे के पास एक उन्नाव के सांसद पहले त्रिपाठी जी हैं, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। उसी के पीछे साइड में तब काफ़ी मैदान था, और ये भी सन जो है 81, 82, 83 की घटना है। एक आदमी आता है, वहाँ मज़ार बना लेता है, हरी चादर गोटे वाली, और चढ़ा करके और वो अगरबत्ती वगैरह सुलगा देता है। और हम पासे रहते हैं, हमने देखा नहीं कि यहाँ पर कौन सा साला मज़ार बना दिया, और उसने मज़ार बना दिया। अमूमन विश्व हिंदू परिषद के एक निगम थे, शायद उन्नाव से जो वाकिफ़ होंगे उनको मालूम होगा। अब हमें नहीं पता वो जीवित हैं या नहीं जीवित हैं। हमने जाकर के उनसे कहा और ये भी बताया कि आप तुरंत एक्शन लें, नहीं तो वो मज़ार की नौटंकी चलती रहेगी, और बाद में जो है जब हटवाने की बात आएगी तो यहाँ 2-4 हज़ार मुसलमान मरने काटने के तैयार हो जाएंगे, और अधिकारी जो है
उनकी तो पहले टट्टी ढीली होती। पुलिस वाले जो है, जो सड़क छाप मुसलमान गुंडा है, उनको देख करके पुलिस वालों की टट्टी ढीली होती। और मुसलमानों के दरिंदगी की वजह से ही, इनकी पुलिस वालों की अदूरदर्शिता की वजह से ही मुसलमानों के हौसले बुलंद होते रहते हैं। और अगर दलित कहीं एक को गाली दे दे तो पूरा का पुलिस फोर्स आ जाए, मोहल्ले के पूरे ठाकुर आ जाए, श्रवण आ जाए, और जब तक उसके पिछवाड़े में डंडा नहीं डलवा देंगे, उसकी हड्डी पसली एक नहीं करा देंगे, तब तक उनको चैन नहीं। ये हिंदू की मानसिकता की एकदम सत्य घटना आपको बता रहे हैं। मुसलमानों के हौसले क्यों बुलंद हैं? आपको बता दें, जहां हम बीजेपी के को फेवर करते हैं सिर्फ मुसलमानों की रणनीति की वजह से, वहीं आपको बता दें कि जितने सवर्ण सरकारी नौकरियों में हैं, इक्का दुक्का जो शेड्यूल कास्ट के हैं या बैकवर्ड के हैं, ये उनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये उनको ऐसे उनकी गर्दन रगड़ दे, उनको नौकरी न करने दे, और नौकरी करें तो उनकी तनख्वाह छीन ले। वो कभी सपनों में नहीं चाहते हैं कि नमक रोटी खाए। ये प्रवृत्ति आज भी है, और आप जगह जगह आप सोशल मीडिया आ गया है तो जिसकी वजह से खबरें मिल जाती हैं, घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते। ये हिंदू धर्म है। मुसलमानों के हौसले ऐसे नहीं बुलंद हैं। वो जानते हैं कि दलित लोग हमारे घर की मुर्गी हैं, वो इनको मिलाए रहते हैं, इनको जब जरूरत पड़ती है तो कंधे पर उठा लेते, सर पर बिठा लेते हैं। आप लोग कंधे पर नहीं, सर पर मत बिठाओ, लेकिन कम से कम उनको नकली ही प्यार दिखाओ। तुम्हारे पास ये भी क्षमता नहीं कि नकली ही प्यार दिखाओ। नकली प्यार देने में भी तुम्हारी छाती फट जाती है, तुम्हारी भावनाएं आहत हो जाती हैं, और तुम चाहे जितना मंदिर बना लो, चाहे जितना रामायण करवा लो, चाहे जितनी भागवत करवा लो, चाहे जितने हिंदुस्तान के जो है एक से एक जो है सब भागवत गीता फलाने ढमाके करवा लो। अगर आप ये सोचते हो कि सब चूतिया बनने रहेंगे तो काफी हद तक तो आप सक्सेस हो, और नहीं तो सिर्फ जो है ब्राह्मण ठाकुर बनिए नजर आएगा सवर्णों में। हर आदमी के दिल में इस तरह की नफरत भरी हुई है। नफरत तो मेरे भी दिल में है। हम बीजेपी को इसीलिए तुष्टिकरण वाली नीति जो है न, मैं बसपा का, और फिर आपको बता दें कि मैं बसपा का जिला DS4 प्रेसिडेंट और BSP दोनों प्रेसिडेंट रहा। ये आज भी आपको बता दें, जिस समय 100 अवस्था में थी तो हमारे 2-4 साथी थे, उन्होंने कहा कि वो इब्राहिम कोई मुसलमान था उन्नाव के अंदर जो है तालिब सराय साइड में डॉक्टर था, तो कहा चलते हैं उससे बात करते चल करके। हमने तुरंत कहा, हम कहा ऐसा है, अगर मैं BSP प्रेसिडेंट हूँ, हम उसके पास नहीं जाएंगे और ना उसको हम टिकट देंगे। क्योंकि हम मुसलमानों की चालबाजी को समझ गए थे, लेकिन सवर्णों की भी चालबाजी को बुरी नहीं, सदियों से जुल्म करते चले आ रहे हैं। हर सरकारी कर्मचारी जो है अपने विभाग के कर्मचारी को शेड्यूल कास्ट का है, उसका बस नहीं चलता, नहीं खून निकाल करके पी जाए। ये सिचुएशन है। कैसे वो नौकरी करते हैं हम जानते हैं, कैसे नौकरी करते हैं। क्या करेंगे? हिंदू धर्म में आस्था नहीं है। हमसे पूछो, कोई आस्था नहीं हिंदू धर्म में, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम की बात आती तो हम आपके साथ खड़े हैं। हम जानते हैं तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो जहां तुम तुम्हारे जूते उतार करके रखते हो वहां भी बैठने की वो जगह नहीं मिलेगी। क्या कहें आपको? तो दोस्तों साथियों, ये मुसलमान के हौसले ऐसे नहीं होते। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस हो, और कोई अधिकारी हो मुसलमान जो बिल्कुल सड़क छाप है, और जाएगा वो सर्द से हाथ फैलाएगा, तब सवर्णों की दादागिरी नहीं नजर आई, तब उनके दिमाग नहीं काम करता है, तुरंत हाथ मिलाएंगे। आओ आओ जैर भाई, आओ आओ असलम भाई, और बताओ हमारी लायक सेवा। अरे हम तो ऐसे ही मिलने चले आए, हमने सुना था जो है तुम्हारा उससे जो है झगड़ा हो गया है। अरे धीरे बात करो। हाँ, अरे हम इसीलिए आए हैं, बताओ साले कहाँ आते। और कभी कई जगह जो है तुम्हारे ही पैसे उसकी यहाँ आते हलाल कर देते हैं, और एक बार कहीं या मारपीट दिया, फिर समझ लीजिए आपकी तो जो है
मुसलमान आपके ऐसे पीछे पड़ेगा, अगर जितने अंपायर वाला है आपको कोशिश करेंगे सारा अंपायर वो चूस जाए। ये मुसलमानों की रणनीति। मुसलमानों की एक ही नारा है, गैर मुस्लिमों की जर जमीन जोर पर कब्जा करना। ये अंतिम शब्द हैं। शायद किसी को बुरी लगती हो तो बुरी लगती हो, और नहीं कलकत्ता में देख लो वो शाहजहां शेख को। अरे जब ये साले का जो है क्या बताया जाए, ये ममता बनर्जी पंडिताइन है। अरे पंडिताइन नहीं, ये तो छिछोरी है, सुवरिया है, जिसने शाहजहां शेख को इतना बढ़ा दिया। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता वगैरह में समझ लो कि मुसलमानों की जो है, चाहे म्यांमार के मुसलमान हों, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, ऐसे रच बस गए हैं कि हम आपको क्या बताएं। हैं, कोई नागरिकता भी नहीं मिली, और शाहजहां शेख जो है जिला परिषद का उसका सदस्य भी हो जाता है। आप सोचो जरा सा, ईडी वालों पर वो अटैक कर देता है, सीबीआई को महत्व नहीं देता है। ये ममता बनर्जी का खेल है। उनको कुर्सी चाहिए, उस विधवा नारी को कुर्सी चाहिए। कुछ ज़्यादा कहेंगे तो इलेक्शन का दौर है, हो सकता है कहीं हम पर भी जो है चुनाव आयोग कोई तिरछी नज़र न कर दे। तो दोस्तों साथियों, ये मुसलमान जहाँ बैठेंगे, चाहे जहाँ बैठे, इनकी रणनीति यही है, पहले पैर छुएंगे, थोड़ा बैठने को दो, फिर लेटने को दो, फिर उनके कुनबे को रहने को दो। इसकी भी मैं एक फिल्म बना चुका हूँ, यानी एक मैं लंबी चौड़ी पुस्तक में लिख चुका हूँ। हमने दिखाया है कि कैसे बांग्लादेश से लोग आते हैं, और कैसे यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, और कैसे बड़े झंडा बरदार आदमी के यहाँ, जिनके जो है हजारों बीघे की ज़मीन दिल्ली में है, बंगले बने हुए हैं, उनके पैर छू करके जो है रोते रहते हैं, हमारे रिश्तेदार बांग्लादेश में हैं भैया, और वहाँ बांग्लादेश उनको जीने नहीं दे रहे हैं, क्या करें। रोते वो नहीं कहेंगे कि नहीं भैया हो तुम हमको थोड़ी, रोज रोएंगे, रोज पैर छपाएंगे, रोज उनकी टट्टी धोएंगे, लैट्रिन धोएंगे, सफाई करेंगे, दौड़ दौड़ लड़के बच्चे सब करते रहेंगे। बाद में कहेंगे अच्छा ऐसा है, हमारे पास इतना है, आ जाए, और कह दो उधर झोपड़ी डाल लें, अपना कमाए खाएं। साहब परिवार बड़ा है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो हजारों बीघा ज़मीन पड़ी है, हम दे देंगे सबको। पता चला कि जो है एक साथ है 50-60 आदमी आ गए, सबको झोपड़ियाँ दे दी गई, और धीरे धीरे जितने 50-60 आदमी हैं सब नतमस्तक हैं। साहब ये लोग गए थे वहाँ मस्जिद, तो यहाँ मुसलमानों ने कहा तुम यहाँ के नहीं रहने वाले हो, तुमको हम मतलब मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अल्लाह का नाम के लिए जो है हमारे मुसलमान ही भाई जो है मना करते हैं। अच्छा, और सारे उनके रोज़ पैर धो धो करके पीते हैं। अच्छा ऐसा करो तुम इसी प्रांगण में ही जो है नमाज पढ़ लिया करो। नमाज में पढ़ते पढ़ते फिर पर्दा लग गया, फिर पर्दे से जो है एक मस्जिद की तस्वीर बना दी गई, होर्डिंग टाइप की चारों तरफ बन गई, और धीरे धीरे उसमें ईंटें आने लगी, और सब शरणागत हैं। इस तरह के शरणागत कि हम आपको बता नहीं सकते। फिर धीरे धीरे मस्जिद का निर्माण हो गया, और प्लानिंग ये हो गई कि ये पूरा घर ही इसको जो है, इसका लड़का है मिलिट्री में है, आया है, जिस दिन जाए वैसे ही पूरा इसका घर साफ कर दिया जाएगा, पूरे घर पर हम लोग कब्जा कर लेंगे, हजारों बीघे ज़मीन पर। ये हमने दर्शाया है, और यही कृत्य जो है पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का चल रहा है। लेकिन बीजेपी का जो लोग हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं ब्राह्मणवाद जिंदा रहे, श्रवण जिंदा रहे, और ये घंटा घड़ियाल बजाते रहें, ये खाए न पिए मस्त रहें। ये बीजेपी की असलियत है। लेकिन क्या बताएं,
ये भी सच है कि जो योगी ने कर दिखाया है वो किसी राजनीतिक पार्टी में दम नहीं थी, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, किसी में दम नहीं थी कि इनके दांतों को थोड़ी टक्कर दे सके। इनके बड़े बड़े जो दांत आ गए हैं, जो मानव का खून पीने वाले, इनको कम से कम कुछ तो उन्होंने जो है हथौड़ा चलाया है। हथौड़ा अगर योगी जी इस नशे में है कि नहीं हम इनको ठीक कर दिया है, तो ये उनकी भूल है। अरे इनका एक एक बच्चा मरने काटने के लिए तैयार है, ये सवर्ण हिंदुओं की समझ में नहीं आता है, और ना आया है ना आएगा, और वो ढेर सारे बच्चे पैदा करते रहेंगे। अरे तुम अपने आप जो है जगह छोड़ दोगे उनके लिए, कहाँ जाओगे? कोई है देश हिंदू का जहां जाओगे? दुनिया में तो खचूतियापा सब चला ही रहे हो तुम, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कहेंगे, अरे कभी कभी आप लोग भी जो है इनके घर चले जाया करो, कभी चाय पानी कर लिया करो। है दुष्ट कहीं का, ये हिंदू प्रेमी है, इसमें सही बात कहने की क्षमता नहीं है। कभी कभी चले जाया करो, हरामखोर कहीं का। एक सिर्फ व्यक्ति हमको मिला, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, उसने कहा था आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों ने जो है इस भाई जो हिंदू समाज रहा है इसको आपने, हम भले हिंदू समाज ना हो लेकिन आज तो तुम लोगों ने नामकरण हमारा करवा दिया है, हम आपके साथ खड़े रहते हैं। तुम्हारी जो है ये दिमाग में भूस भर गया, गोबर भरा है, नहीं समझ में आता है, लेकिन समझ के ये दिमाग में नहीं आएगा। इनका जब मुसलमान जो है लइका सबरा पिछवाड़े डरी है मोहिते निकली है, तब इनके समझ में आएगा ये उसी काबिल है। क्योंकि अब दलितों में इतनी क्षमता नहीं, ना इतने वो दूरदृष्टा हैं कि उस बात को जो है इकट्ठा हों और सवर्णों को जवाब दे सकें। और सवर्णों को वो जवाब क्या देंगे? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सब तुम्हारे हाथ में है। हर विभाग में छोटा छोटा बड़े अधिकारी तक का सब तुम्हारे कर्मचारी हैं। कैसे शोषण करते हैं ये बताने वाली बातें नहीं। तो दोस्तों साथियों, ये जो मदरसा बने या मदरसे जो गांव सामाजिक में कोई पंचायत घर बन गए, उसमें मुसलमान धीरे धीरे जाते हैं और धीरे धीरे कैसे, ये हर जगह का मामला है और सिर्फ सवर्णों की अदूरदर्शिता की वजह से। जितना सवर्ण है ब्राह्मणों को, ब्राह्मण ठाकुर बनिया ये अपने घर के अंदर तक ले जाते हैं इनको, और इन्हीं बहन बेटियां जो है वो तो वैसे किसी की नहीं छोड़ते हैं, और खासकर एक से धुरंधरों के घर जाते हैं, हाथ पैर छूते हैं और उनकी बहन बेटियों पर पना मौज मस्ती लेते हैं, और बाद में वो उसी से निकाह कर लेते हैं। बछेड़ी जो है हिंदुओं की, तुम्हारी को कभी इतनी बुद्धि आएगी नहीं कि हम इनको बताएं। तो ये हिंदुओं की कहानी है। हिंदू जो है अगर सवर्ण हिंदू ठीक होगा तो मुसलमानों से ठीक होगा। हम लोग क्या है, आप ज़्यादा दबाव पड़ेगा भाई, हम लोग इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, क्या करेंगे? जो आपको बता दें, अपने जीवन में जो सही कदम उठाने वाला आज तक कोई ब्राह्मण हमको नहीं मिला, कोई ठाकुर नहीं मिला। हाँ, उसकी दुकान हट गई। मेन बात यह है कि जब तक इस देश में यह कानून नहीं बनेगा कि अगर कोई विदेशी घुसपैठिया आता है उसको गोली मार दिया जाए, और जितने घुसपैठिए हैं इनको गोली मार दिया जाए, रोहिंग्या हैं इनको गोली मार दिया जाए, और जितनी इनकी बहन बेटियां हैं उपभोग लायक उनको रख लो, यही ये करते हैं। तुम भी कर, तुम जो है तुमको भगवान मना करता है। तो दोस्तों साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।